नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं खास कार्यक्रम के जसिंदर सिंह सोढ़ी, भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल। सोढ़ी सर, स्वागत है आपका। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी सर, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल का मामला आ गया है। अमेरिका की दादागिरी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश का ही कानून नहीं मानते हैं तो दुनिया की क्या मानेंगे, है ना। तो फिलहाल जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पहले एयर स्ट्राइक करते हैं, कुछ घंटों में उनको हाईजैक कर लिया जाता है। ये सर क्या है, क्या चल रहा है। साल 2026 की अभी तो शुरुआत है। आप तो कह रहे थे सर अभी 10-15 दिन पहले कि साल 2026 के 1-2 महीने बाद बवाल मचेगा दुनिया में और उसकी जड़ में अमेरिका होगा। सर अमेरिका ने तो बमबारी कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी और चंद घंटों में किसी देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को हाईजैक कर लिया। और उस देश को नहीं पता है, वेनेजुएला को नहीं पता है, वहां के रक्षा मंत्री को नहीं पता है कि उनके राष्ट्रपति कहाँ हैं, उनकी पत्नी कहाँ है। सर ये तो सीधे गुंडागिर्दी हो गई है, सड़क की गुंडागिर्दी। संजीव जी, आपको याद होगा 3 शो पहले जो मैंने आपके चैनल पे किए तो मैंने हाफ फ्रंट की बात की थी। यस। जहां पर मैंने कहा था कि हिटलर ने जब 30 जनवरी 1933 को जर्मनी की सत्ता संभाली जी। तो उसके बाद 1936 से 1939 4 साल के टाइम में हिटलर ने 5 देशों पे कब्जा किया बिना एक गोली चलाए। उसने हाफ फ्रंट का पूरा इस्तेमाल किया। ये हिटलर की गलती थी, उसने पोलैंड पे हमला किया। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध अलग कहानी है। ये हाफ फ्रंट की जो मैंने चेतावनी तब दी थी, आप देखिए अमेरिका ने कितने सक्रिय तरह से वेनेजुला में हाफ फ्रंट का इस्तेमाल किया। यानी वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना, एक अमेरिकी सैनिक की जान नहीं जानी, एक अमेरिका की गोली नहीं चलनी, और राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को वहां से ले जाना। ये संभव कैसे? ये संभव इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने पहले ही वेनेजुला के टॉप नागरिकों से, वेनेजुला के उच्च सेना अधिकारियों को अपने चपेट में ले लिया था। चाहे पैसे से, चाहे साम दाम दंड भेद हो, तो वक्त बताएगा। वरना आप सोच भी नहीं सकते कि किसी देश देश का राष्ट्रपति पे हमला हो रहा हो और उसकी सेना, जो कि हमें पता है किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आगे 4-5 कॉर्डन होते हैं सुरक्षा के, मतलब है कि ये 3-4 जो कॉर्डन थे सुरक्षा के, उसमें से एक ने भी गोली नहीं चलाई। ऐसे कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब ये हाफ फ्रंट पूरी तरह से सक्रिय था और वक्त आने पे अमेरिका को आराम से सफलता मिली। 430 बीसी में थोसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक विचारधारक थे, उन्होंने कहा था, जो शक्तिशाली हैं वो वही करते हैं जो उनका मन करता है, जो कमजोर हैं वो बस देखते रहते हैं। ये बात शताब्दियों बाद भी कितनी सही और सटीक है। अमेरिका का मन आया, उसने एक देश पे हमला किया, उस देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी दुनिया कुछ भी बोले, बाकी दुनिया बोले तो क्या बोले। अब तक चीन ने कुछ नहीं कहा, अब तक रूस ने कुछ नहीं कहा। जो मैंने आपके पहले भी एक शो में कहा था कि 4 दिसंबर 2025 को जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी सार्वजनिक हुई, उसमें साफ लिखा था, रूस और चीन अमेरिका का दुश्मन नहीं है, तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। कहने का मतलब है कि दुनिया को तीनों महाशक्तियों ने अनौपचारिक तौर पे बांट लिया है अपने अपने हिस्से में। इसी डॉक्ट्रिन में एक चीज लिखी थी ट्रम्प कॉरोलरी, जो कि लिखा था कि मॉन्रो डॉक्ट्रिन, जो 1823 में तब के राष्ट्रपति मॉन्रो ने बनाई थी, कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि दोनों अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, कोई भी विदेशी ताकत को घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रम्प कॉलोनी उसमें ऐड की, उसमें कहा कि सैनिक शक्ति के साथ और भी कोई अगर हमें प्रयास करना पड़े, आर्थिक कूटनीतिक, हम सब करेंगे। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया। वेनेजुला में बिना गोली चलाए उसके राष्ट्रपति उसकी पत्नी को अगवा कर लिया। अब दुनिया चाहे बोले ना बोले, संयुक्त राष्ट्र पता वैसी एक मरी सी संस्था है, कौन बोलेगा अमेरिका के खिलाफ? जब उस देश का राष्ट्रपति ही देश में नहीं रहा, उसकी सेना ने तब नहीं गोलियां खोली जब उसको अगवा किया जा रहा, तो अब कौन खोलेगा? बल्कि जो अब खबरें आ रही हैं, वेनेजुला के सड़कों पे तो जश्न मनाया जा रहा है कि मादुरो को गिरफ्तार किया गया। और इसकी गलती पूरी मादुरो की खुद की है। उसने जो पिछले 3 चुनाव लड़े, उसने पूरी तरह उसे रिग किया,
वो निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। जो आखिरी चुनाव लड़ा 25 मई को पिछले साल, वो भी रिग किया। और जो मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट थी मारिया मच्छादो, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, वो उसको जीतने नहीं दिया। तो देखिए, गलतियां तो अपनी, जो मैं आपके शो पे बार बार कह रहा हूं, बाहर की शक्तियां कब सक्रिय होती है? जब अपने देश के अंदर गलती हो, बाहर की शक्तियां हमेशा सक्रिय होती है। ईरान का जो हमने सुबेरे डिस्कस किया, वहां पर भी यही चीज बोली, वेनेजुला वही चीज यहाँ पर। तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। दुनिया यही समझ रही है, मैं खुद भी यही समझ रहा था अब तक, आपसे बात होने से पहले तक, कि अमेरिका की गुंडाई, ये दादागिरी, ये तो ठीक है वो जो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई है उसने, कि एयर स्ट्राइक की और वहां के राष्ट्रपति को, वेनेजुला के, और उनकी पत्नी को ले गया उठा के, अब पता नहीं है कहाँ है वो। लेकिन सर, आप तो देश के अंदर की राजनीति बता रहे हैं। वेनेजुला में अपने में फूट पड़ी हुई है, और उसका फायदा ट्रंप ने तुरंत उठाया, जिसका कि भारत में इस तरीके की रणनीति, विदेश नीति, सामरिक सैन्य नीति का अभाव है पूरा पूरा। आप देखते हैं, बार बार आप सचेत करते हैं कि भारत जो है वो घुसपैठ करे, अपने नेटवर्क बनाए उन लोगों में जो आपके दुश्मन देश हैं, वहां के लोगों में, जो भारत शायद नहीं बना पा रहा है। सिर्फ अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस, मतलब अपनी रॉ, अपनी आईबी, इन पे डिपेंड होकर रह गया है। लेकिन आपने तो सर गणित बदल दिया, मेरे दिमाग की सोच बदल दी विद इन सेकेंड, कि भैया ये गुंडई या जो भी अमेरिका की और ट्रंप की कही है, लेकिन ट्रंप की स्ट्रेटेजी जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। वेनेजुला की में अंदर फूट पड़ी, उस फूट का फायदा उठाया, यानी कि वेनेजुला के ही आर्मी की टॉप लीडर और आर्मी के लोग पहले अपने फेवर में किए, और उसके बाद इजीली बिना किसी गोलीबारी के, मतलब ठीक है एयर स्ट्राइक हुई, 4 शहरों में हमला हुआ एयर स्ट्राइक के दौरान, यूएस आर्मी ने अटैक किया, लेकिन ये सर एक सेफ्टी से अपने लोगों का नुकसान ना हो, और जो टारगेट है अमेरिका का, यानी कि वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, उनको हटा दिया जाए। तो सर ये तो फिर वेनेजुला की बिछाई हुई बिसात पे अमेरिका तरीके से टाइमली खेल गया, क्विकली, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, किसी भी देश की सरकार अगर अपने नागरिकों से दूर हो जाए, गलत हथकंडे अपनाए सत्ता में रहने के लिए, और उस देश की जो संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, उसको निरपेक्ष तौर पे काम ना करने दे, तो जनता में तो आक्रोश बढ़ता है। और जैसे जब हम खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रेशर जब ज्यादा बढ़ता है, उसमें अगर सीटी नहीं बजती है, वॉल्व नहीं काम करता है, तो क्या होता है? प्रेशर कुकर फट जाता है। ईरान के केस में प्रेशर कुकर फट गया। यहाँ पे जनता का प्रेशर कुकर फटने से पहले अमेरिका ने वहां पे अपना गेम कर दिया। अब वहां के लोग खुश हैं। तो संजीव जी, जो मैं बार बार आपके शो पे कहता आया हूं, जिंदगी में कोई भी देश में भारी शक्तियां तब सक्रिय होती हैं जब देश के अंदर गलत काम हो रहे हो। हारना जीतना सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं सफल हो, मैं भी चाहता हूं सफल हो। आप भी आज जिस मुकाम पे पहुंचे, मैं भी जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, हम मेहनत से पहुंचे। आपको, मेरे को पता है हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। कितनी कठिनाइयां आज भी हमारे सामने हैं। आज भी आपके लिए और मेरे लिए कोई रेड कारपेट नहीं है। हमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 18 से 20 घंटे काम करना पड़ता है आज भी आपको मेरे को। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सही नियत और नीति हो, तो उस देश के अंदर कभी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान या वेनेजुला टाइप सिचुएशन नहीं आ सकती है। और यहां पे मैं एक और चीज कहना चाहूँ। देखिए, वेनेजुला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, यानी 18% दुनिया का तेल वेनेजुला में है। वेनेजुला में जो तेल है वो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल है, लेकिन उसका आउटपुट कितना होता है, उत्पादन कितना होता है? सिर्फ 2%। क्यों? क्योंकि वेनेजुला के पास पैसा नहीं था इतने बड़े तादाद में तेल निकालने का। और जब पिछले कई दशकों से अमेरिका कह रहा था कि अमेरिकी कंपनियों को आने दो, तो मादुरो अमेरिकी कंपनियों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। खुद भी पैसा नहीं था और बाहरी कंपनी को भी नहीं आने दे रहे थे। तो डेफिनेटली जो मादुरो ने वेनेजुला में चुनाव में खेल खेले, वहां के कुछ अमीर लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव कैंपेन में, जो 2023 में, अब पैसे दिए, उसका सूद सूद समय तो वापस लेंगे। और ये देखिए क्या हुआ। यानी आप पूरी तरह से अगर हम सिचुएशन को समझे, ये मादुरो की अपनी गलतियां हैं कि आज उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा और उसे गिरफ्तार होना पड़ा। कतई मैं ये नहीं कह रहा कि ये सो हुआ ठीक हुआ या उसका गिरफ्तार ठीक हुआ, मैं ये कुछ नहीं कह रहा, गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए थी। बट ये दुनिया की हकीकत है, जिसके पास ताकत है वो करता है, जिसके पास जो जो कमजोर है वो देख के रोता रहता है।
डिसाइड हमने तो सर करना है, सबने करना है, ताकत तो किसके पास सर मौजूदा राष्ट्रपति अगर सोडी साहब निकोलस मादुरो अगर जिम्मेदार हैं इस सब के लिए, जो मौजूदा हालात बदतर हालात हुए हैं वेनेजुला के अपने देश के उनके, तो सर इसमें तो फिर राजनीतिक अस्थिरता खड़ी हो जाएगी वहां। और राजनीतिक अस्थिरता खड़ी होगी तो जो विपक्षी हैं इनके, वो फायदा लेंगे। फायदा कौन लेगा सर? स्पेन में 2-3 साल से छिपे हुए हैं जो वहां के विपक्षी दल के प्रमुख, और मतलब सबसे ज्यादा टक्कर जो अभी पिछले जब चुनाव हुए हैं इनके वेनेजुएला के राष्ट्रपति के, तो उन्होंने, और वो स्पेन में छिपे हुए हैं, तो सर ऐसे में क्या एडमंडो एडमंडो गोंजालेस जो उर्टरिया हैं, वो सर वापस आएंगे क्या? उनके चांस बन रहे हैं? सबसे उथल पुथल जो मची है देश में, वो राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? और इनको समर्थन वहां की नोबल पीस जो नोबल शांति पुरस्कार जिनको मिला है, वो लेडी इनके साथ हैं सर। तो ये सब तो मिली जुली ही मतलब वो चल रही है। अमेरिका तो केवल सबको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका वहां के राष्ट्रपति को हाईजैक करके ले गया, लेकिन सर वहां तो राजनीतिक अस्थिरता फैली थी, जिसमें कि एडमंडो गोंजालेस जो है वो बहुत बड़ी भूमिका में निकल के आ सकते हैं वहां। वो राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या अगर? संजीव जी देखिए, आपने सही कहा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि हम सारे सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमेशा हम सफल नहीं रहेंगे, कभी ना कभी हम असफल भी होंगे। और आदमी की मेच्योरिटी क्या होती है कि जब वो असफल हो तो वो गलत काम ना करे। मदुरो अगर एक आधा चुनाव हार भी जाते तो क्या होता है, जनता में आक्रोश नहीं आता, वहां की राजनीतिक पार्टियां इस तरह ट्रंप को पैसा नहीं देती, वहां के अमीर लोग ट्रंप के पास नहीं जाते, क्योंकि मादुरो सत्ता में रहना चाहते थे। उन्होंने इलेक्शंस के साथ खिलवाड़ किया। आज आप देखिए क्या हो गया वहां पे। चाहे एडमंडो बने अगले राष्ट्रपति, या चाहे नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला मारिया वो बने, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मादुरो का तो खेल खत्म हो गया। अभी अभी खबर आई है कि अमेरिका की लॉ डिपार्टमेंट ने मादुरो की बीवी पे कड़े चार्जेस लगा दिए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के, टेररिज्म के। तो मादुरो तो जब तक जीवित रहेगा तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ही रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर आदमी चाहता है वो सफल हो, लेकिन कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। जो मेच्योरिटी होती है वो कहती है कि मैं एक ठीक तरीके से अपना काम करूं, सफलता मिल गई बढ़िया, नहीं मिली तो अगली बार सफलता मिल जाएगी। यही चीज मादुरो ने नहीं की, यही चीज खामने ने नहीं की, जहां अपने लोगों को अत्याचार करके रखा दशकों से। ये तो अंदर की ही दिक्कतें हैं और बाहर की ताकत उसका पूरा फायदा उठा रही है। जसविंदर सिंह सोडी साहब बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो अभी जुड़े हैं स्टेटमेंट हिंदी के साथ और मेरे साथ संजीव चौहान के साथ, कि हमारे साथ भारतीय थल सेना के पूर्व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह सोडी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वेनेजुएला के जो हालात खराब हुए वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो रातों रात चंद घंटों के अंदर यूएस आर्मी ने उठा लिया है, गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। और वहां के मौजूदा जो रक्षा मंत्री हैं उस देश के, वेनेजुएला के व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज, वो भी सर कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे राष्ट्रपति कहाँ हैं, उनके क्या हालात है, किस जगह हैं, उनकी पत्नी के बारे में नहीं पता है। तो सर देश के यानी कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट सर क्या कह रहा है? एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमें अपने राष्ट्रपति का नहीं पता कहाँ है, जो दुनिया को मालूम है। अमेरिका ने कह दिया है कि वो हमारे पास हैं, हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, डिटेन कर लिया उनकी वाइफ को। लेकिन वेनेजुएला के रक्षा मंत्री कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज, कि हमें नहीं पता कहाँ है। ये सर बड़ा उलझी हुई चीज है। मतलब आपकी बात तो बिल्कुल एकदम हर कदम पे, हर पॉइंट पे सही साबित हो रही है कि अब अपनी खैर मनाएं अमेरिका के हाथों, मौजूदा राष्ट्रपति जो वहां के वेनेजुएला के हटा दिए गए मदारो। लेकिन आगे सर तो ये बवाल मचेगा। अब तो मतलब ये आपकी बात सही है कि कुछ राजनीतिक दल, वेनेजुएला के आर्मी, वहां की पब्लिक इतनी पीड़ित थी कि अमेरिका ने चंद घंटों में स्ट्राइक करके और ये तितर बितर कर दिया, सब कहानी पलट दी वेनेजुएला की। संजीव जी अब अस्थिरता नहीं आएगी। अस्थिरता तो पिछले 12-13 साल से थी, जब जब तक मदुरो सत्ता में था। अब तो स्थिरता आएगी वेनेजुएला में, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र वापस आएगा। वहां पे लोगों को एक सामान्य जीवन करने का एक मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, अमेरिका का वहां बेशुमार पैसा आएगा, जिससे वेनेजुएला की तरक्की होगी। जो चीज पहले भी होनी चाहिए थी अगर एक लोकतांत्रिक तरीके से चीजें चलती। तो अब तो वेनेजुएला में स्थिरता आएगी, क्योंकि अब जो आदमी वहां पे इलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहा था वो तो है ही नहीं। और आपने सही कहा, अगर वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कहा, जबकि पूरी दुनिया को पता है, हर टीवी चैनल पे ये प्ले हो रहा है, हर जगह यही बात हो रही है, तो दिखाता क्या? दिखाता ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो अब समझ गए हैं
कि अमेरिका के खिलाफ अगर हमने एक शब्द बोला, अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने पूरे, अभी मैं मतलब इसी काम पे लगा हूँ आज। वेनेजुएला से बड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोई है नहीं, कई चीजें निकल के आई हैं सर। इसमें एक चीज आई है कि क्यूबा ने कहा है इसको कि जो वेनेजुएला की जनता है उसके खिलाफ स्टेट टेररिज्म कर रहा है अमेरिका और ट्रम्प, उसकी तरफ से बयान आया। रूस ने भी अमेरिकी हमले की इसकी निंदा की है, खुले शब्दों में कह दिया है कि सशस्त्र हमला है जो कि कतई नहीं होना चाहिए, और इससे वेनेजुएला के अमेरिका के संबंध तो बिगड़ेंगे, वेनेजुएला के हालात भी बिगड़ सकते हैं। और एक पॉइंट सर, अमेरिका में जो विपक्ष है वो इस पर डिबेट भी ला सकता है ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष ट्रंप पे लगा रहता है। ट्रंप अपने ही देश का कानून मानने को तैयार नहीं है, कई चीजें मैंने बोली हैं सर। ऐसे में भारत खामोश है, मेरा सवाल का ये चीज था लास्ट, भारत की खामोशी क्या कहती है वहां, जब इस मुद्दे पे रूस और क्यूबा अपनी अपनी प्रतिक्रिया खुल के दे रहे, भारत शांत है। देखिए, भारत की खामोशी तो अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। हम ट्रम्प के खिलाफ नहीं जा सकते। हमने देखा किस तरह से, जब से ट्रम्प सत्ता में है, किस तरह से भारत के बारे में बयान प्रति बयान दिए। हमने एक दो बारी उसके बारे में छोटे मोटी स्टेटमेंट दी, लेकिन हमने जिस तरह से चीन अमेरिका के सामने खड़ा हुआ, बाकी कई देश, यूरोपियन यूनियन खड़ा हुआ, हम लोग नहीं खड़े हुए। इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि संजीव जी, हमें पता है कि अगर तीनों महाशक्तियों में से अगर हमें थोड़ी उम्मीद है, वो अमेरिका से है, लेकिन वो उम्मीद नहीं है। आज चीन हमारे साथ तो है ही नहीं, रूस के साथ हमारे रिलेशन बड़े नॉर्मल से 1971 के तो है ही नहीं। तो हम किसी भी चीज में उलझना नहीं चाहते हैं। हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं कि हवा का रुख किस साइड जाएगा। लेकिन तब तक मेरे को नहीं लगता कि कोई कड़ा बयान आएगा। अगर बयान भी आया तो एक माइल्ड बयान होगा, कड़ा बयान नहीं होगा। सर जसिंदर सोरेन साहब, रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली के मुताबिक अमेरिका में निकोलस मादुरो को पे के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, और आप बता चुके हैं कि उनकी पत्नी पे मुकदमा हो गया है ड्रग्स या जो भी है कानून के तहत। ली ने यह भी आगे कहा है कि इस मामले में विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई और रूबियो ने उनको कन्फर्म किया है कि मादुरो की गिरफ्तारी अमेरिकी एजेंसियों ने कर ली है। लेकिन सर वेनेजुएला जो है वो कंफर्म नहीं कर रहा है कि उनके राष्ट्रपति को इस तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों? वेनेजुएला के गृह मंत्री जो हैं डियोसदादो काबेलो ने टीवी पर आके ऐलान किया है, अपील की है पब्लिक से कि हमारे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो हैं वो सबसे भरोसेमंद नेता हैं, पब्लिक भड़के ना, आर्मी परेशान ना हो, जो मंत्री हैं हमारी सरकार के मादुरो के वो परेशान ना हो। सर ये बड़ा उलझ गया है। गृह मंत्री कहते हैं कि हमारा नेता सुरक्षित है, आप लोग हड़बड़ाएं ना, कोई गलत काम ना करें, अशांति ना पैदा करें। रक्षा मंत्री वेनेजुएला के कहते हैं कि हमें हमारे राष्ट्रपति उनकी पत्नी का पता ही नहीं है। सर चल क्या रहा है वेनेजुएला में? अब अमेरिका तो एक साइड दे दीजिएगा। देखिए, वेनेजुएला में अंदर से लोगों में बहुत खुशी है, और जगह जगह पे वो सड़कों पे आके नाच भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं। जहां तक उनके मंत्रियों के बयान है, किसी भी मंत्री ने वेनेजुएला के अमेरिका को लताड़ा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। वो सारे आराम से खेल खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर अमेरिका राष्ट्रपति को उठा सकता है, जिसकी इतनी कड़ी सुरक्षा होती है, तो हम कहाँ के हैं? हमारे पास वो राष्ट्रपति के बनस्पत तो बहुत कम सुरक्षा होगी। तो अमेरिका में कोई वेनेजुएला में कोई भी मंत्री डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जान चुके हैं ये जो सो कॉल्ड जंग है, जो कि जंग हुई नहीं, ये तो आराम से ही उसको ले गए राष्ट्रपति को। ये सो कॉल्ड जंग में अमेरिका विजय हो गया है, और ना चीन से कोई सैनिक समर्थन मिलेगा, ना रूस से, ना बाकी किसी देशों से। एक आधा क्यूबा, क्यूबा तो वैसे ही अमेरिका का दुश्मन रहा है, वो छोटा सा एक द्वीप है, वो कुछ भी बोले अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है, वेनेजुएला में ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, ये बेसिकली टाइम गेन किया जा रहा है कि एक नए राष्ट्रपति को वहां सत्ता में बिठाया जाए। तब तक ये सारे बयान दिए जा रहे हैं, ताकि वहां पे कोई, या ज्यादा खुशी में भी हम देखते हैं, जब ज्यादा खुशी होती है तो कई लोग भड़क जाते हैं, वायलेंस पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली की जा रही हैं कि वहां पे शांति बहाल रहे। जसिंदर सिंह सोडी साहब, ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने किसी देश पे हमला करके उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया हो या पकड़ लिया हो। अब से पहले भी सैन्य कार्रवाई इस तरीके की करता रहा है अमेरिका, जैसे कि पनामा 1989 में, इराक 2003 में इराक,
और फिर 1989 में उससे पनामा में कुछ ऐसे 2 ऑपरेशन चलाए थे। वेनेजुएला का उस कैटेगरी में तीसरा है। पनामा में 1989 में अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देश पनामा पर ही हमला किया था और वहां के तानाशाह मैनुअल नोरियागा को सत्ता से हटा के उसको ड्रग तस्करी के आरोप में और अमेरिका विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। बाकायदा बमबारी की गई थी उसको गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें कि अमेरिकन बमबारी में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसको अमेरिका लाया गया था फिर नोरियागा को। ठीक है सर, ये मुकदमेबाजी चली थी। उसके बाद 2003 में दूसरा ऐसा ही वेनेजुएला का तरह हुआ इराक पे, और वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका के ही अमेरिका माना। ये दोनों सर बैकग्राउंडर मैं इसलिए दे रहा हूं, एक तो जो दर्शक स्टेट मेरा हिंदी पे भी हमारे आपके साथ जुड़े वो समझ लें कि हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और अमेरिका का इस तरीके के हमलों का ये पहला मामला नहीं वेनेजुएला पे, किसी राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ लेने का। निरगया हटे पहले पनामा के इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया अमेरिका के द्वारा, अमेरिकी सैनिकों के द्वारा, उसके बाद फांसी दी गई। तीसरा सर अब आता है वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति का उठाया जाना, गिरफ्तार किया जाना, पकड़ा जाना। क्या सर जो स्थिति पहले दोनों पनामा के राष्ट्रपति और सद्दाम हुसैन का हुआ था इराकी राष्ट्रपति का, वही सब कुछ सलूक अब अमेरिका इनके साथ भी करेगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ भी? क्या लगता है सर आपको सर, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरा सवाल गलत नहीं है तो? आपने सही कहा संजीव जी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ कोई अ, नरमी नहीं बरती जाएगी। वैसी सख्ती होगी जैसे पनामा के राष्ट्रपति के साथ हुई या इराक के राष्ट्रपति के साथ हुई। क्योंकि अमेरिका, जैसे आपने सही कहा, ये पहला ऐसी कार्रवाई नहीं है अमेरिका की, और ये आखिरी भी नहीं है। ये जब तक दुनिया रहेगी अमेरिका आगे भी ऐसी कार्रवाइयां करता रहेगा, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, अमेरिका के पास सैनिक शक्ति है, और जो मैंने सुसाइडर्स की बात की थी वही अमेरिका करता है। जो उसने करना है वो करता है। संयुक्त राष्ट्र कुछ बोले, बयान कुछ भी हो, संधियां कुछ भी हो, अमेरिका करता वो है जो वो समझता है सही है, जो उसके हित से वो समझता है सही है। दुनिया के लिए सही है यानी उसे अमेरिका को कोई चिंता नहीं। यही चीज रूस के साथ है, यही चीज चीन के साथ है। तो जो मैं बार बार कहता हूं, ये तीन महाशक्तियों के पास आर्थिक ताकत है, सैनिक ताकत है। वो जो उनका मन आता है वो करते हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते रहते हैं। और इससे एक और चीज साफ है कि अमेरिका के साथ दुश्मनी तो घातक है ही है, लेकिन जिन देशों पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, सबसे पहले ताइवान है, फिर भारत है। इन देशों पे जहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं वहां पे सैनिक और आर्थिक शक्ति को बहुत बढ़ाना होगा, क्योंकि चाहे अमेरिका हो या रूस या चीन हो, किसी से मदद की अपेक्षा करना तो दूर, एक सैनिक की मदद नहीं आएगी यहां से। जो कुछ करना है इन देशों ने अपने आप करना है जिन पे युद्ध के बादल। जसिंदर सिंह सोढ़ी, जय सोढ़ी साहब, चलते चलते बातचीत के हम बस इतना ही बताना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बैकग्राउंड में ले जाना चाहते हैं। जरूरी जब इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मसले पे बात हो रही हो, अमेरिका जैसी सुपर पावर पे बात हो रही है, ट्रंप जैसे सिरफिरे राष्ट्रपति पे बात हो रही है, जिसका सुबह कुछ कहता दोपहर में कुछ और डिनर के टाइम में कुछ और अपना बयान दे देता, लेकिन वो करेगा क्या सर, वो किसी को नहीं पता होता, वो कर देता है। कि मार्च 2020 में अमेरिका ने ड्रग तस्करी का आरोप लगाया था मादुरो पे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पे, जो अब अमेरिकी आर्मी के कब्जे में है। 26 मार्च 2020 को सर ये राशि जो है डिक्लेयर कर दी इनाम की, उसकी गिरफ्तारी पे 130 करोड़ रुपए। 10 जनवरी 2025 को यानी 5 साल बाद ये राशि बढ़ा के सर 200 करोड़ रुपए गिरफ्तारी पे कर दी थी। 7 अगस्त 25 को यही राशि बढ़ा के अमेरिका ने गिरफ्तारी के लिए 420 करोड़ कर दी सर। और 3 जनवरी 2026 को अपने 420 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम का इनामी मोस्ट वांटेड किसी देश का यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके गिरफ्तार करके ही चैन की सांस ली। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी हैं, अगर उनका दिमाग सनक जाए और उनको लगे कि उनके लिए कोई घातक हो सकता है तो उसको किसी कीमत पे छोड़ते नहीं हैं। वो खामोश रह के वार करते हैं, और भारत इस मामले में नहीं बोल रहा। अगर खामोश है तो भारत की भी ये विदेश और कूटनीति का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका के डर के मारे भारत खामोश है, ये भारत की विदेश नीति का कुछ अपना एक सोचा समझा तरीका होगा। क्या सर मैं गलत तो नहीं है? चलते चलते इतना और बता दीजिए, भारत की खामोशी इस मुद्दे में क्या आगे
किस करवट बैठेगी? देखिए, भारत की खामोशी तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, किस तरह हवा का रुख आता है। कोई इमीडिएट कड़ा बयान तो भारत की तरफ से हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, जैसे मैंने कहा वेट एंड वॉच की पॉलिसी हो। शुक्रिया सर, इस पूरी बातचीत के लिए जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब, आपने सब कुछ बताया। सबसे बड़ा अहम सवाल आपने सुलझा दिया कि वेनेजुएला अपनी बर्बादी के लिए इस वक्त और वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका के हाथों अपनी खुद जिम्मेदार हैं। और भारत की खामोशी और तटस्थता इस मामले में भारत को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं देगी, आगे शायद फायदा होगा, क्योंकि बात अमेरिका की है। नमस्कार।